जैसे आप कहते हैं कि बच्चों में सुधार होना चाहिए, माता पिता सही आचरण होना चाहिए, ये कह रहे हैं कुमार जी, कह रहे हैं कि मेरे माता जी का किसी से संबंध है और पिताजी का किसी और से संबंध है, जिसके कारण आपस में उनकी लड़ाई होती रहती है और इस पे हमारे पे बहुत असर पड़ता है। वैसे ही जी कह रही हैं कि माता पिता के जब आचरण गलत हो तो घर पे बच्चों के बहुत असर पड़ता है। बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। और आप लोग अपने को संभालिए। किसका प्रश्न है? हाँ, आप लोग अपने को संभालिए। बहुत कलयुग का विचित्र समय हो रहा है। अब इस पर हम क्या बोल सकते हैं? जहाँ चरित्र ही दूषित हो रहे हैं, माता पिता बच्चों के चरित्र का निर्माण करने वाले गुरु है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। हमें लगता है बच्चों को अपने जीवन को संभालना चाहिए, ऐसे माता पिता से दूरी बना लेनी चाहिए। अब वो घर में है तो क्या किया जा सकता है, लेकिन अपने को सुरक्षित रखना चाहिए। ज्यादा विरोध करने पर हिंसा के खेल होने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि हिंसा ना करके, अपने जीवन को पाप में न डाल करके, उनके आचरणों की उपेक्षा करके अपने जीवन को बचाना चाहिए। इसी कारण मैंने 2 बार मतलब काफी बार माता पिता पे हाथ उठा दिया। वही तो मतलब, हिंसात्मक प्रवृत्ति ना करे, चुपचाप शांत अपने जीवन को। तो अब जब जैसे बच्चे सयाने हैं और देख रहे हैं कि माँ गंदे आचरण कर रही है तो फिर असहनीय हो जाता है। पर हमें उन बच्चों से प्रार्थना करनी है कि ऐसा करने से आप जेल के अधिकारी होंगे, आप जेल में जाकर के कष्ट भोगेंगे। तो आप ऐसा क्यों करें? आप ऐसे माता पिता का मन से त्याग कर दें। और अगर सयाने हैं तो बाहर जाकर कमाइए, खाइए, अपनी जिंदगी जीजिए। ऐसे माता पिता के संग से दूर हटिए। जहां तुम्हारे अंदर क्रोध आता है, तुम्हारे अंदर हिंसा की भावना आती है, उसको त्याग कर दो, नहीं तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। मान लो तुमने माँ को मार दिया या पिता को मार दिया तो जेल तुम्हें होगी, जेल के भागी बनोगे। तो फायदा क्या हुआ? पूरा जीवन जेल भोगो। वो अपने आचरण जो कर रहे हैं करने दो, तुम अपने जीवन को संभालो, पढ़ो लिखो, मेहनत करो, नौकरी पेशा करो। अब ऐसे माता पिता से उदासीन हो जाओ जो ऐसे गंदे आचरण करने वाले हैं, क्योंकि समय बहुत गलत चल रहा है। अब जैसे 50-60 वर्ष की आयु होने के बाद सबको चाहिए कि ब्रह्मचर्य से रहे और भजन करे। अब जब 50-50 वर्ष के लोग गंदे आचरणों में जा रहे हैं तो कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। 22 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे और उधर 50 वर्ष के बाद ब्रह्मचर्य प्रारंभ कर दे, बीच में गृहस्थाश्रम का प्रयोग करे तो वो जीवन मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। अब 22 वर्ष के पहले ही बच्चे बेविचार में उतर गए और 50 वर्ष के बाद वाले बेविचार में, तो मोक्ष और परमात्मा प्राप्ति और भगवत भजन, ये तो सब बहुत दूर की बातें हो गई। तो हम बच्चों तुमसे प्रार्थना करते हैं कि तुम अपने जीवन को संभालो, कभी हाथ मत उठाना, उन्हें मारना नहीं, तुम दूर हो जाओ, नौकरी पेशा करो, व्यापार करो, अपने जीवन को जियो। उनको मतलब मारना नहीं, कभी उनकी हिंसा मत करना, और वो तुम्हारे समझाने से समझेंगे नहीं। जैसे कहते हैं ना, बूढ़ा तोता राम राम नहीं बोलता। तो ऐसे ये जो लोग हैं, ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं, क्योंकि तुम्हारे जैसे बेटे हो गए और फिर वो गंदे आचरण कर रहे हैं, वो सुधरने वाले नहीं हैं, ये सब नरक जाएंगे। इसलिए अपने को दूरी बना के रखो और भजन करो। गुलशन जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे एक रिश्तेदार को डिप्रेशन हो गया था, फिर मैंने उनको राधा नाम जपने की सलाह दी और वो मानसिक बीमारी से ठीक भी हो गए महाराज जी। महाराज जी, पर ये हुआ कैसे? क्या इसके पीछे कोई कारण था? हाँ, जब हम नाम जप करते हैं तो पाप नष्ट होता है, और जब पाप नष्ट होता है तो बुद्धि शुद्ध होती है। जब बुद्धि शुद्ध होती है तो डिप्रेशन खत्म हो जाता है। डिप्रेशन होता है ओवर थिंकिंग, नकारात्मक सोच। 2 बातें, ओवर थिंकिंग और नकारात्मक सोच से ही डिप्रेशन होता है। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वो डूबते डूबते एकदम निर्णय करने के लायक नहीं रहता, तो वो उसी में डूबा रहता है। अब वो राधा राधा राधा, तो ओवर थिंकिंग बची, और राधा नाम उसके पाप को नष्ट कर रहा है, तो नकारात्मक सोच सकारात्मक आ गई, वो डिप्रेशन से बच गया। हर दुख से बचने का उपाय राधा नाम है। हर दुख से आप जप करके तो देखो। पाप कर्म मत करो, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, पराई बहन बेटियों से गंदा संबंध मत रखो, नाम जप करो, देखो आनंद आ जाएगा।
आनंद जहां आना है वहां से तो कनेक्शन नहीं किए, और जहां से दुख आना है वहां कनेक्शन ही कनेक्शन है, तो कैसे सुख मिले? संसार दुख का घर है, दुखालयम अशाश्वतम, नाशवान और दुखमय, और भगवान आनंद सिंधु है, आनंद सिंधु से संपर्क नहीं है, और दुखालय में ही फंसे तो दुख ही तो मिलेगा। नीरज कुमारी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपका सत्संग और एकांतिक वार्तालाप सुनते हैं और नाम जप भी करने का अभ्यास कर रहे हैं। महाराज जी, मैं अपना एक अपराध आपके आगे रखने आई हूँ कि जो जो दोष मैं दूसरों में देखती थी महाराज जी, वही मुझ में आने लग गए हैं महाराज जी, और बहुत जलन हो रही है महाराज जी। हाँ, ये बहुत पक्का सिद्धांत है कि हम जिसके दोष दर्शन करेंगे वो हमारे अंदर प्रकट हो जाएंगे, इसलिए हम किसी के दोष न दर्शन करें। ये आपका ही नहीं, ये हमारा भी अनुभव है। पर दोष दर्शन ये साधना में बहुत बाधक है। अगर किसी में दोष दिखाई दे तो उसी समय प्रणाम करके भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमारी दृष्टि पवित्र कर दो, कि हम किसी के दोष न देखें, कि हमें व्यर्थ में गंदी बात दिखाई दे रही है। और अगर हमने मान लिया कि वो ये दोषी है तो वही दोष हम में आ जाएगा, पक्की बात है। ये आपका भी अनुभव है तो हमारा भी अनुभव है, और ये शास्त्र का अनुभव है, शास्त्र का आदेश है। पर दोष दर्शन, पर निंदा श्रवण, पर निंदा कथन, तीन बातों से साधक को बहुत बचना चाहिए। दूसरे की निंदा ना करे, दूसरे की निंदा ना सुने, और दूसरे के दोष दर्शन न करे। अब जो हो गया उसमें सुधार कैसे? नाम जप करो, नाम जप करो, और जहां जहां जिस व्यक्ति पर दोष दर्शन वृत्ति जाए उसे प्रणाम करो तो ठीक हो जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा। जैसे मुझे भी पता है कि हर जीव में भगवान का वास है, ये पता है मुझे, लेकिन फिर भी वो चीज मैं देख नहीं पाती। हाँ, ये साधना से देख पाते हैं। जब हम खूब भजन करते हैं ना और डट के भजन करते हैं, हमारी इंद्रियां पवित्र होती है तो परम पवित्र भगवान सामने नजर आते हैं। अभी हम त्रिगुण के अंतर्गत हैं, जब त्रिगुणातीत हमारी दृष्टि होगी तो इन्हीं में सब में भगवान विराजमान है, कोई बाहर नहीं है। सबके हृदय मंदिर में, मानव में ही भगवान नारायण हरि विराजमान है, कहीं दूर नहीं। सीए राम में सब जग जानी। पर ये स्थिति आती है भजन से, जब हम डट के भजन करेंगे तब ये स्थिति आएगी। कविता जी, पुणे से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम पति पत्नी को अनुभव होता है कि सच्चा प्रेम किसी के शरीर से नहीं बल्कि उसके स्वभाव से होता है। नहीं, स्वभाव से भी नहीं, स्वभाव भी मायाकृत है। कारण शरीर का नाम स्वभाव है, आत्मा से। सच्चा प्रेम आत्मा से होता है, और सब लोग करते हैं, क्योंकि जब आत्मा शरीर से अंतर ध्यान हो जाती है तो हम शरीर को फूंक देते हैं, शरीर को गाड़ देते हैं। तो अनजाने में भी हम आत्मस्वरूप भगवान से ही प्यार करते हैं। यद्यपि हमें ज्ञान नहीं है, हम उसको नहीं जानते जिससे प्यार करते हैं। जिससे प्यार करते हैं उसके शरीर से प्यार करते हैं, उसके गुणों से प्रभावित होते हैं हम, लेकिन आत्म तत्व से नहीं। और अनजाने में, मूल में देखो तो हम आत्म तत्व से ही प्यार करते हैं, क्योंकि जब वो आत्मा अंतर्हित हो जाती है तो हम उसके शरीर का नाश कर देते हैं। जिस शरीर को प्यार कर रहे थे, जिस शरीर को दुलार कर रहे थे, अभी हम स्वार्थ की पूजा करते हैं, स्वार्थ का प्रेम करते हैं। चाहे पति पत्नी का हो, चाहे पिता पुत्र का हो, कोई भी संबंध हो, सब में स्वार्थ मिश्रित है। अगर पति नपुंसक हो, विचार करो, पति क्रोधी हो, पति अर्थ रहित हो, प्यार करके दिखाओ तो हम माने कि तुम्हारा प्यार है। प्यार स्वार्थ से हो रहा है, तुम्हारी वासनाओं की पूर्ति हो रही है, तुम्हारी कामना की पूर्ति हो रही, इसलिए तुम प्यार शब्द का प्रयोग कर रहे हो। जिस दिन तुम्हारी वासना की पूर्ति ना हो, तुम्हारी कामना की पूर्ति ना हो, और वो तुम्हारे प्रतिकूल हो, और फिर प्यार करके दिखाओ तो माने तुम्हारा, उसे कहते हैं प्यार। प्यार उसे कहते हैं जहां किंचन मात्र कोई अपने सुख की चाह नहीं, सामने वाले सुख की चाह होती है, उसे प्यार कहते हैं। और जिसमें अपने सुख की चाह होती है उसे प्यार नहीं कहते, उसे स्वार्थ कहते हैं, उसे काम कहते हैं, उसे राग कहते हैं, उसे मोह कहते हैं। शास्त्रीय शब्दों में उसे प्यार नहीं कहते। आज हमें बताओ समाज में कहां प्यार है? हम कह रहे चैन से जी लो, यही बहुत बड़ी बात है। वासनाओं का भूत सवार है। हम तो प्रणाम करते हैं उन दंपतियों को जो कम से कम लौकिक प्यार से ही सही, धर्म से तो चल रहे, जी तो रहे हैं। नहीं तो ये साइड में किसी न किसी से संबंध बनाकर अपने पति की हत्या कर देना,
या किसी अन्य लड़की से संबंध बनाकर अपनी पत्नी को नष्ट कर दे। अब ये चल रहे, ये जो क्रूर हिंसात्मक भाव चल रहे हैं, इनका त्याग करके हम कह रहे हैं राग ही कर लो, मोह ही कर लो, तो कम से कम हिंसा में तो नहीं उतरोगे। अपने पति से राग कर लो, अपनी पत्नी से राग कर लो, तो पाप तो नहीं करोगे। पराई पत्नी के साथ, पराये पुरुष के साथ जो संभोग किया जाता है, ये घोर पाप है। हमारा भारत देश कोई विदेश नहीं कि आज इसके संग कल उसके संग, तो अच्छा है, पर प्रेम नहीं, प्रेम शब्द नहीं। ये जो लोग कह देते हैं ना मैं आपसे प्रेम करता हूं, प्रेम शब्द को कलंकित न किया जाए। प्रेम निर्मल भास्कर है, विशुद्ध है, और काम स्वार्थ युक्त है। हमारी कामना की बोले पहले प्रेम था, अब प्रेम नहीं रहा। नहीं, प्रेम सदा बढ़िबो करे, जो शशिकला सुवेश, पै पूनो यामे नहीं, ताते कबो न शेष। इसलिए प्रेम सिर्फ भगवान से किया जा सकता है, क्योंकि भगवान पूर्ण है, और पूर्ण प्रेम से अपूर्ण से क्या प्रेम। तो ये बात समझनी। आजकल जो लोग कहते हैं ना प्यार भगवान का स्वरूप है, बिल्कुल विशुद्ध स्वरूप है, लेकिन तुम प्यार कहां कर रहे हो? तुम तो काम कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, लोभ कर रहे हो, मोह कर रहे हो, राग कर रहे हो, प्रेम कहां कर रहे हो? श्रेया स्वामी जी गुड़गांव से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं व